मोहिनी एकादशी कब है? 26 या 27 अप्रैल। पारण का सही समय, पूजा विधि और भूलकर भी ना खाएं, ये 3 चीजें। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बार मोहिनी एकादशी पर एक बहुत भयंकर चूक हो सकती है। 27 अप्रैल या 26 अप्रैल तारीख को लेकर एक ऐसा भ्रम फैला हुआ है जो आपके सालों के पुण्यों को मिट्टी में मिला सकता है। एकादशी का व्रत कोई साधारण उपवास नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को जागृत करने का एक गुप्त मार्ग है। लेकिन क्या होगा अगर आप गलत दिन व्रत रख लें, या फिर व्रत तो सही दिन रखा लेकिन पारण के समय वो भयंकर गलती कर दी जिसके बारे में शास्त्रों में साफ चेतावनी दी गई है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 3 चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें मोहिनी एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इनमें से पहली 2 चीजें तो शायद आप जानते होंगे, लेकिन तीसरी चीज एक ऐसी वस्तु है जो हम सबके रसोई घर में हमेशा मौजूद रहती है और अनजाने में हम उसे खा लेते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि इस तीसरी चीज को एकादशी के दिन खाने से व्यक्ति सीधे नरक का भागी बनता है और उसके 7 जन्मों के पुण्य जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए इस रहस्य को जानने के लिए मेरे हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है। चलिए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े सवाल से जो इस वक्त हर भक्त के मन में है। मोहिनी एकादशी आखिर है कब? 26 अप्रैल या 27 अप्रैल? इस उलझन का कारण है पंचांग की गणना और उदया तिथि का रहस्य। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 26 अप्रैल को सुबह 9:23 पर हो रहा है। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों का एक बहुत ही कठोर नियम है, उदया तिथि का नियम। जो तिथि सूर्योदय के समय होती है उसी का प्रभाव पूरे दिन माना जाता है। चूंकि 26 अप्रैल को सूर्योदय के समय दशमी तिथि रहेगी, इसलिए इस दिन एकादशी का व्रत रखना वर्जित माना गया है। दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं और ऐसा व्रत दैत्यों को फल देने वाला बन जाता है। इसलिए शुद्ध और वैष्णव एकादशी का व्रत 27 अप्रैल को ही रखा जाएगा। 27 अप्रैल को सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होगी, जो सुबह 7:51 तक रहेगी और उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। लेकिन व्रत के लिए उदया तिथि ही सर्वमान्य है, इसलिए अपने मन से सारा भ्रम निकाल दीजिए और 27 अप्रैल के दिन ही मोहिनी एकादशी का परम पावन व्रत धारण कीजिए। ये कोई सामान्य दिन नहीं है। इस दिन ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है जो आपके सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एकादशी का नाम मोहिनी क्यों पड़ा? इसके पीछे एक ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कथा छिपी है जो सीधे समुद्र मंथन से जुड़ी है। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव मन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करती है। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से कई दिव्य रत्न निकले। अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत एक ऐसा रस जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता था। अमृत को देखते ही असुरों की नीयत डोल गई। उन्होंने छल से वह कलश छीन लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता निराश हो गए, क्योंकि अगर असुर अमृत पी लेते तो सृष्टि का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाता और चारों ओर अंधकार तथा अत्याचार का राज्य हो जाता। देवताओं की इस निराशा को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने एक ऐसा मायावी रूप धारण किया जिसने पूरे ब्रह्मांड को मोह लिया। वह रूप था मोहिनी का। भगवान का यह स्त्री रूप इतना सुंदर, इतना आकर्षक और इतना जादुई था कि उसे देखकर असुर अपना सुध बुध खो बैठे। मोहिनी रूप में भगवान ने अपने माया जाल से असुरों को ऐसा उलझाया कि वे अमृत पीना ही भूल गए और मोहिनी के रूप सौंदर्य में ही खो गए। उधर मोहिनी ने बड़ी ही चतुराई से
सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। जिस दिन भगवान विष्णु ने यह मोहिनी रूप धारण किया था वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का ही पावन दिन था। इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी का अर्थ है मोह लेने वाली या मोह को नष्ट करने वाली। हमारे जीवन में भी ये मोह ही है जो हमें दुखों के चक्र में फंसाए रखता है। धन का मोह, रिश्ते नातों का मोह, पद और प्रतिष्ठा। मोहिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं तो भगवान श्री हरि हमारे भीतर के इस मोह रूपी असुर का नाश कर देते हैं। हमारे मन का सारा भ्रम टूट जाता है और हमें सत्य का दर्शन होता है। लेकिन इस सत्य तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको मोहिनी एकादशी की उस कठोर पूजा विधि से गुजरना पड़ेगा जो प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। पूजा की यह विधि केवल कर्मकांड नहीं है, यह ऊर्जा को आकर्षित करने का एक विज्ञान है। आइए समझते हैं कि यह पूजा विधि क्या है। इस विधि का एक एक चरण महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बहुत ही एकाग्रता के साथ सुनिएगा। व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की शाम से ही हो जाती है। 27 अप्रैल को अगर आप व्रत रख रहे हैं तो 26 अप्रैल की सूर्यास्त के बाद से ही आपको सात्विक आचरण अपना लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए ताकि अगले दिन आपका पेट और आपका मन दोनों ही पूरी तरह से शुद्ध रहें। 27 अप्रैल की सुबह सूर्योदय से पहले उठें। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह वह समय होता है जब वातावरण में प्राणवायु सबसे अधिक होती है। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने अवश्य मिलाएं। तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और ये आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीला रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है और यह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय रंग है। इसके बाद अपने घर के मंदिर या ईशान कोण को अच्छे से साफ करें। वहां एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। ध्यान रहे भगवान की जो भी तस्वीर आप रखें उसमें भगवान विष्णु का मुख प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए। सबसे पहले भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण। इस पंचामृत में एक तुलसी का पत्ता डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इसके बाद भगवान को पीले फूल, पीले फल और पीला चंदन अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर वातावरण को सुगंधित करें। दीप जलाते समय ये ध्यान रखें कि बत्ती रुई की नहीं बल्कि कलावे की होनी चाहिए और घी शुद्ध गाय का होना चाहिए। इसके बाद एक आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम या भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। यदि आप पाठ नहीं कर सकते तो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस जाप में इतनी शक्ति है कि ये आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देता है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। पूरा दिन उपवास रखें। यदि आप निराहार नहीं रह सकते तो आप फलाहार ले सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको उस सबसे खतरनाक बात के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। वो क्या 3 चीजें हैं जिन्हें मोहिनी एकादशी पर गलती से भी नहीं खाना चाहिए। ये वो हिस्सा है जहां 90% लोग गलती कर बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि उनके व्रत का कोई फल क्यों नहीं मिला। सुनिए, पहली चीज है चावल। ये बात तो शायद बहुत से लोग जानते होंगे कि एकादशी के दिन चावल खाना सख्त मना है, लेकिन क्या आप इसके पीछे का रहस्य जानते हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि मेधा ने माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया था और उनके शरीर के अंश पृथ्वी में समा गए थे। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं अंश से चावल और जौ की उत्पत्ति हुई। महर्षि मेधा का शरीर पृथ्वी में एकादशी के दिन ही समाया था, इसलिए इस दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त को खाने के समान माना गया है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जल चंद्रमा को प्रभावित करता है और चंद्रमा
मन का कारक है। चावल खाने से मन चंचल हो जाता है और व्रत के दौरान एकाग्रता भंग होती है। इसीलिए चावल से बनी कोई भी वस्तु इस दिन घर में नहीं पकनी चाहिए। दूसरी चीज है नमक। जी हाँ, नमक। वैसे तो बहुत से लोग व्रत में सेंधा नमक खा लेते हैं, लेकिन अगर आप मोहिनी एकादशी का 100% फल चाहते हैं तो आपको इस दिन पूर्ण रूप से नमक का त्याग करना पड़ेगा। नमक शरीर में तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ाता है और यह इंद्रियों को उत्तेजित करता है। एकादशी का मुख्य उद्देश्य ही इंद्रियों पर नियंत्रण पाना है। जब आप नमक छोड़ते हैं तो आपका शरीर एक विशेष प्रकार की डिटॉक्स प्रक्रिया से गुजरता है। आपकी नाड़ियां शुद्ध होती हैं और आपका मन शांत होता है। इसीलिए कोशिश करें कि फलाहार भी बिना नमक का ही ग्रहण करें। मीठे फल खाएं, दूध पिएं, लेकिन नमक से दूर रहें। और अब वह तीसरी और सबसे रहस्यमयी चीज जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे, एक ऐसी चीज जो आपके किचन में रोज इस्तेमाल होती है और व्रत के दिन अनजाने में लोग इसका सेवन कर लेते हैं, जिससे उनके सालों के पुण्य एक पल में नष्ट हो जाते हैं। वह तीसरी चीज है हल्दी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हल्दी। चौंक गए ना? वैसे तो हल्दी को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे हर शुभ कार्य में प्रयोग किया जाता है, लेकिन एकादशी के उपवास वाले दिन इसे खाने की सख्त मनाही है। इसका कारण यह है कि हल्दी का सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है और भगवान विष्णु भी बृहस्पति के स्वामी हैं। एकादशी के दिन हल्दी का सेवन करने से बृहस्पति की ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती है, जो शारीरिक रूप से पेट की बीमारियां और मानसिक रूप से उग्रता पैदा कर सकती है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में हल्दी को एक उष्ण यानी गर्म तासीर वाली औषधि माना गया है, जो शरीर के तापमान को बढ़ाकर कामुक विचारों को जन्म दे सकती है। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए जो लोग व्रत के दौरान कोई सब्जी या फलाहारी खिचड़ी बनाते हैं और उसमें रंग के लिए हल्दी डाल देते हैं, वे अनजाने में एक बहुत बड़ा पाप कर बैठते हैं। उनके व्रत का खंडन हो जाता है। इसलिए याद रखिए, चावल, नमक और हल्दी, ये तीन चीजें मोहिनी एकादशी के दिन आपके लिए जहर के समान हैं। इनसे कोसों दूर रहिएगा। अब जब आप व्रत की कठोरता और इसके नियमों को समझ चुके हैं, तो अब बात करते हैं व्रत के सबसे अहम और नाजुक हिस्से की, जो है व्रत का पारण। पारण यानी व्रत खोलना। बहुत से लोग पूरा दिन भूखे रहकर बड़ी श्रद्धा से व्रत करते हैं, लेकिन पारण के समय सही मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते और उनका सारा व्रत निष्फल हो जाता है। पारण का समय एक बहुत ही सूक्ष्म और गणितीय गणना पर आधारित होता है। एकादशी के व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही किया जाना चाहिए। हरिवासर में व्रत खोलना सबसे बड़ा पाप माना गया है। हरिवासर द्वादशी तिथि के पहले एक चौथाई हिस्से को कहते हैं। 27 अप्रैल को व्रत रखने के बाद आपको 28 अप्रैल को अपना व्रत खोलना होगा। 28 अप्रैल की सुबह जो पारण का शुभ मुहूर्त बन रहा है, वह सुबह 6:56 से लेकर सुबह 9:32 तक रहेगा। इस समय अंतराल के बीच ही आपको हर हाल में अपना व्रत खोल लेना है। अगर आप सुबह 9:32 के बाद व्रत खोलते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। लेकिन पारण कैसे करें? सीधे रोटी या दाल चावल नहीं खा लेना है। पारण की भी एक विशेष विधि है। 28 अप्रैल की सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की फिर से उसी प्रकार पूजा करें जैसे आपने एकादशी के दिन की थी। अब एक पात्र में थोड़ा सा जल ले, उसमें तुलसी का एक पत्ता डालें और उस जल को पीकर अपना व्रत खोलें। तुलसी के जल से व्रत खोलने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद आप किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। यदि ऐसा संभव न हो तो भोजन का कुछ हिस्सा, जिसे सीधा कहते हैं, वो निकाल कर मंदिर में दान कर दें। उसके बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करें। पारण के दिन सात्विक भोजन ही करें, उसमें भी प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोहिनी एकादशी का व्रत सिर्फ शरीर को भूखा रखने का नाम नहीं है, यह आत्मा को जगाने का अलार्म है।
जब आप इन सभी नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करते हैं तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रुके हुए काम अचानक बनने लगते हैं, घर में बरकत आने लगती है और सबसे बड़ी बात, मन में एक ऐसा सुकून और शांति आ जाती है जो दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। यह व्रत आपके पिछले जन्मों के पापों को भस्म कर देता है और आपके भविष्य के रास्ते खोल देता है। जरा सोचिए उस समय की स्थिति के बारे में जब असुरों ने अमृत पर कब्जा कर लिया था, देवता कितने हताश और निराश रहे होंगे। उन्हें लगा होगा कि अब सब खत्म हो गया, अब असुरों का राज होगा और धर्म का नाश हो जाएगा। लेकिन तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में आए और उन्होंने एक झटके में पूरी बाजी पलट दी। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी ही स्थितियां आती हैं। हमें लगता है कि समस्याओं ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कर्जे का बोझ बढ़ गया है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं या फिर रिश्ते टूट रहे हैं। उस समय हम अंदर से टूट जाते हैं, हम हार मान लेते हैं। लेकिन मोहिनी एकादशी हमें यही सिखाती है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब बचे, तब भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। सच्चे मन से किया गया मोहिनी एकादशी का व्रत आपके जीवन की हर हारी हुई बाजी को पलटने की ताकत रखता है। भगवान का मोहिनी रूप आपके दुखों को मोह लेगा और आपके जीवन में अमृत रूपी सुख और शांति भर देगा। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, पूर्ण विश्वास और अटूट श्रद्धा। जब आप चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें तो उनके नेत्रों में देखें, महसूस करें कि वे साक्षात आपके सामने बैठे हैं। उनसे अपने दिल की हर बात कह दें, रो लें उनके सामने, अपनी गलतियों की माफी मांग लें। एकादशी की रात को जागरण का बहुत महत्व बताया गया है। पूरा दिन व्रत रखने बाद रात को सोए नहीं, भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रात भर भजन और कीर्तन करें। अगर पूरी रात जागना संभव ना हो तो कम से कम रात के 12 बजे तक जरूर जागें। आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब प्रकृति की ऊर्जा शांत होती है। उस समय आपके द्वारा किया गया एक एक मंत्र जाप सीधे ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंचता है और वहां से कई गुना होकर वापस आपकी तरफ लौटता है। उस एकांत और सन्नाटे में आपको अपने भीतर एक दिव्य स्पंदन महसूस होगा। ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये उन झियों और मुनियों का अनुभव है जिन्होंने अपना पूरा जीवन साधना में लगा दिया। एक और बहुत ही गहरा रहस्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है उसे आराम मिलता है। हमारी ऊर्जा जो आमतौर पर खाना पचाने में खर्च होती है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में मौजूद ऊर्जा केंद्र, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, वहां से ऊर्जा ऊपर की तरफ बहकर हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। यही कारण है कि एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति का चेहरा हमेशा तेज से चमकता है, उसके विचार स्पष्ट हो जाते हैं और उसकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत हो जाती है। वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। इसलिए मेरी इस बात को बहुत गहराई से समझें। 27 अप्रैल का यह दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, कोई गलती मत कीजिएगा। 26 अप्रैल को दशमी के दिन साधारण भोजन करें। 27 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन मन को शांत रखें, किसी की बुराई ना करें, किसी से झूठ ना बोलें और क्रोध तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपने व्रत रखा है लेकिन आप क्रोध कर रहे हैं तो आपके व्रत का सारा पुण्य उस क्रोध की अग्नि में जलकर खाक हो जाएगा। अपने मन को उसी तरह सुंदर और निर्मल रखें जैसा भगवान का मोहिनी रूप था। और उन 3 चीजों को याद रखिएगा, चावल, नमक और हल्दी, इन्होंने गलती से भी अपने पास मत आने दीजिएगा। 28 अप्रैल को सुबह 6:56 से 9:32 के बीच पूरे विधि विधान से अपना व्रत खोलें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक संदेश है जो ब्रह्मांड ने आप तक पहुंचाया है। हो सकता है आप इस वीडियो तक किसी संयोग से पहुंचे हों, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में कोई भी चीज महज संयोग नहीं होती। ये बुलावा है उस परम शक्ति का जो चाहती है कि आप इस मोह माया के जाल से बाहर निकलें और अपने असली स्वरूप को पहचानें। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ
मोहिनी एकादशी का यह महाव्रत कीजिए और अपने जीवन में होने वाले साक्षात चमत्कारों को अपनी आंखों से देखिए। आपके भीतर असीम शक्तियां सोई हुई हैं, बस उन्हें जगाने की जरूरत है। और एकादशी वह अलार्म है जो उन शक्तियों को जगा सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।